हेलो गाइस, फाइनली मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। अभी 1-2 दिन हुआ होगा एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और मैंने सारे के सारे पेपर्स को अभी मतलब दोबारा से एक बार गो थ्रू किया। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया बेसिकली कि क्या हो सकता है। तो वो सारे पेपर्स को एक बार एनालिसिस करने के बाद मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अकाउंट्स का जो पेपर था वो मेरा मतलब अच्छा गया था अकाउंट्स का पेपर। बट जितनी उम्मीद थी कि हाँ भाई मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 70 प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि अकाउंट्स के पेपर का पैटर्न चेंज हो गया था। मतलब पेपर जो आना था वो किसी और पैटर्न से आया था, जो मॉक टेस्ट वगैरह में था वो काफ़ी अलग पैटर्न से था। तो इस वजह से मतलब अकाउंट्स का पेपर थोड़ा सा बिगड़ गया और उसमें बैलेंस शीट का क्वेश्चन तो आया ही नहीं और एएस के बड़े-बड़े क्वेश्चंस आ गए, मतलब एमसीक्यूज़ भी थोड़े मतलब लेंथी टाइप के आ गए। तो अकाउंट्स के पेपर ठीक हुआ। अब मुझे लेकिन अकाउंट्स के पेपर में मतलब ऑब्वियसली फ़ेल तो मुझे नहीं लगता मैं होने वाला हूँ अकाउंट्स के पेपर, क्योंकि इतना तो मैंने अच्छा किया है कि आई वुड डेफ़िनेटली पास। मुझे उम्मीद है कि 50 टू 60 के बीच में मार्क्स आ जाएँगे मेरे अकाउंट्स में। बाकी देखते हैं क्या होगा। और लॉ के बारे में बात करूँ तो ठीक आया था, लॉ का पेपर ठीक आया था, मतलब ठीक-ठीक आया था। और थोड़ा अकाउंट्स के देखने से जो अकाउंट्स का फर्स्ट पेपर था तो थोड़ा-सा मतलब अलग टाइप का दे दिया था। लॉ का डेफ़िनेटली उससे थोड़ा-सा मतलब ईज़ी साइड पे था और लॉ का पेपर भी मतलब मैंने कर दिया, मतलब जैसे-तैसे कर दिया। अब लॉ में तो बहुत सारे मार्क्स कटते हैं, चाहे आप आंसर ठीक लिखो, आप आंसर गलत लिखो, लैंग्वेज आप जो भी मतलब आप मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखोगे तब भी आपके मार्क्स कटने हैं। तो लॉ में तो मार्क्स कटने ही कटने, कुछ नहीं कर सकते हम। बाकी एमसीक्यूज़ मेरे अच्छे हैं लॉ के, मुझे लगता है कि 20 मार्क्स एमसीक्यूज़ में आ सकते हो। तो लॉ में भी मतलब जो मेरे हिसाब से जो मैंने मार्किंग करी है पेपर के ऊपर, तो वही मेरे लॉ में भी 50 टू 60 मार्क्स के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड टैक्स जो कि जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और जिससे मुझे जो सब्जेक्ट मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है बेसिकली वो। तो टैक्स में भी लाइक इस बार टैक्स का पेपर बहुत आसान आया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे मैंने पिछले टैक्स के पेपर 1-2 देखे होंगे पिछले 10 के खोल के, तो वो बहुत ही मुश्किल आते थे टैक्स के पेपर, लेकिन इस बार टैक्स का पेपर सच में बहुत आसान आया है, मतलब एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट्स बेसिकली। तो इस बार टैक्स का पेपर मतलब जीएसटी था, तो जीएसटी मैंने बहुत अच्छे से किया था। 2 बार तो मैंने रिवीजन किया था जीएसटी का और फिर एग्ज़ाम में 2 दिन तो मेरा जीएसटी करने में ही लग गया था। 2 दिन पूरे। और एग्ज़ाम लॉ के एग्ज़ाम की जो नाइट थी वो भी उसी में चली गई। तो बेसिकली 2.5 दिन मेरा जीएसटी में चला गया था। इनकम टैक्स की बात करूँ तो उसमें मैंने काफ़ी सारा पोर्शन छोड़ा था, मतलब पीजीबीपी, टीडीएस, टीसीएस डिडक्शंस तो मैंने सिर्फ न्यू रिजीम वाले करे थे क्योंकि मुझे लगा वो इम्पोर्टेंट होंगे। और मतलब पीजीबीपी वगैरह, और मेरा सैलरी तो रिवाइज़ ही नहीं हो पाया था ये पेपर से 1 दिन पहले, तो वो भी मतलब छूट ही गया। और सैलरी मैंने पहले 2-2 बार पढ़ा है, लेकिन पेपर से पहले रिवाइज़ ही नहीं हो पाया, तो वो मेरे को छोड़ना पड़ा। बाकी क्लबिंग वगैरह का जो क्वेश्चन था वो मैंने अटेम्प्ट किया था और रेजिडेंशियल स्टेटस वाला मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। टीडीएस था उसमें तो छोड़ना पड़ा। टोटल इनकम का तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मेरी प्रैक्टिस मैंने ना एग्ज़ाम की जो मॉर्निंग थी उस दिन मैंने प्रैक्टिस करी थी टोटल इनकम की, 1-2 क्वेश्चन की, मतलब तो इतना बना नहीं। जो कुछ जैसे भी एडजस्टमेंट समझ आ रहा था बना दिया, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत कर दिया जैसे समझ आ रहा था। पूरा किया नहीं, मतलब 1-2 नंबर का किया होगा तो 1-2 नंबर मिल जाए उसमें तो अच्छी बात है टोटल इनकम के। एमसीक्यूज़ मेरे जीएसटी के अच्छे गए एमसीक्यूज़, 1 आध 2 उसमें गलत होगा, 15 में से मुझे लगता है अच्छे गए, मतलब आंसर मेरा आ रहा था। और इनकम टैक्स की बात करूँ तो इनकम टैक्स के एमसीक्यूज़ तो मतलब ईज़ी से ईज़ी भी भाई वो ट्रिकी होता है, मैं क्या करूँ? तो वही उसमें इनकम टैक्स के एमसीक्यूज़ मैंने कर दिए थे, वो भी मैंने कर दिए सारे, क्योंकि एमसीक्यूज़ में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो इसलिए अटेम्प्ट तो कर ही देते हैं सारे के सारे। तो एमसीक्यूज़ भी मैंने सारे के सारे अटेम्प्ट कर दिए। हाँ, और उसमें एक एमसीक्यूज़ में अच्छा हुआ कि एक 2 नंबर का एग्रीकल्चर इनकम वाला क्वेश्चन आ गया, तो वो बहुत ही अच्छा हुआ। वो मतलब एक सरप्लस की तरह मेरे को लगा कि हाँ भई, अब इसमें तो 2 नंबर चलो एमसीक्यू में फ्री में मिलेंगे। बाकी इनकम टैक्स में ना कुछ ऐसे भी एमसीक्यूज़ होते हैं जो लेंथी होते हैं, इतने उनके आंसर्स कुछ और होते हैं और इन्फॉर्मेशन कुछ और देते हैं, वो मतलब रीडिंग में बेसिकली केस में। तो इससे थोड़ा मतलब गड़बड़ हो गया इनकम टैक्स के एमसीक्यूज़ में, लेकिन मुझे लगता है कि 3-4 एमसीक्यू, 2-3 तो मेरे सही हैं ही फिर भी, पर मतलब 8-9 में से 2-3 एमसीक्यू तो सही हो जाएँगे। उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई पास तो हो ही जाऊँगा, मुझे थोड़ा दिल पे हाथ रख के कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि पास तो हो जाऊँगा। बाकी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आईसीएआई है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई 45 से लेके 55 मार्क्स के बीच में मार्क्स आ जाएँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि 40 नहीं मान रहा भाई मैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस डाउन हो पहले से ही और टेंशन हो। 45 मानूँगा मैं और अप टू 55 मैं मान सकता हूँ मैक्स। तो इसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो पेपर्स मतलब ठीक गए, अच्छे गए।
बाकी देखते हैं, रिज़ल्ट ही बताएगा। बाकी रिज़ल्ट तक तो क्या कहना है, ग्रुप 2 की थोड़ी बहुत सोचूंगा कि एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह शुरू कर दूंगा सब्जेक्ट, बिकॉज़ वो मेरे अभी जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं ना उसमें भी आएगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मैं सिलेबस शुरू कर दूँ, मतलब सोच रहा हूँ कर दूंगा शुरू। और देखते हैं, बाकी रिज़ल्ट बताएगा। आई होप इस बार ये जो न्यू स्कीम है उसमें थोड़ी बहुत लीनियंट चेकिंग हो, बाकी देखते हैं। बाकी 1 महीने बाद दोबारा पेपर शुरू होने वाले हैं। एक बिल्कुल टाइम है ही नहीं, बट 1 महीना तो है, तो अपने पास मज़े करेंगे उसमें। और तब तक के लिए बाय।